नमस्कार टाइकून। हर साल लगभग 38 बिलियन टन कार्बन एमिट हुआ जा रहा है। अगर हम इसी रफ्तार से कार्बन एमिट करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि जब ग्लोबल टेम्परेचर ऑलमोस्ट 2 डिग्री क्रॉस कर चुका होगा प्री इंडस्ट्रियल लेवल से, और उसके कुछ इरिवर्सिबल इफेक्ट्स आएंगे जो लगभग फ्लड्स, सूखा, जंगल आग, ये सारी चीज़ें अनकंट्रोलेबल हो जाएगी। चाइना इसमें से 11 बिलियन टन एमिट करता है, यूएसए 5 बिलियन टन और इंडिया लगभग 3 बिलियन टन एमिट कर रहा है। भारत सरकार प्लस ग्लोबल देशों ने आके साथ में इनिशिएटिव लिया है कि 2050 तक हम नेट जीरो बनाने की कोशिश करेंगे। इसके लिए कुछ रूल्स, रेगुलेशंस एंड पॉलिसीज भी बनी है। लगभग इंडस्ट्री इसमें से 25% कार्बन एमिट करती है और उसमें से भी लगभग 90% जो है सप्लाई चेन एमिशन होता है, जिन पे इंडस्ट्री का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है और ये एक तरह से इनविजिबल भी है। फिटसॉल इसी सॉल्यूशन को लेके आया है कि हम इन जो 90% एमिशन है सप्लाई चेन का, इसको हम कैसे विजिबिलिटी दे पाए इन कंपनी को एंड इसके थ्रू सर्विस भी दे पाए जो इन एमिशंस को ना ही केवल कम कर रही है, प्लस इन कंपनियों के लिए कॉस्ट भी बचा रही है। मेरा नाम है आनंद पाठक। मैं एक फाउंडर एंड सीईओ हूँ। अक्षय टंडन को फाउंडर एंड सीटीओ, सुनील बंसल को फाउंडर एंड चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, विकास कालरा को फाउंडर एंड चीफ बिजनेस ऑफिसर। हमारा लगभग 70 साल का वर्क एक्सपीरियंस है कंबाइंड इन सप्लाई चेन साइड ऑफ द बिजनेस। इसके अलावा हम सब इंजीनियरिंग प्लस एमबीए। नमस्ते टाइकून। जो आनंद ने बताया कि 38 बिलियन टन एमिट कर रहे हैं हम, इसका सप्लाई चेन में जो एमिशन है उसको हम डेटा कैप्चर करना सबसे ज़्यादा मुश्किल है। हम एआई को यूज़ करके ये सारा डेटा अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठा करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि कहाँ पे कमी की जा सकती है, फिर कार्बन एमिशन का फुटप्रिंट कैलकुलेट करके हमारे कस्टमर्स और उनके सप्लायर्स को एल्गोरिदम्स के थ्रू इसको ऑप्टिमाइज करने के सुझाव साझा करते हैं। हमारे साथ जो कंपनी जुड़ती हैं वो ना कि कार्बन एमिशंस बल्कि 10 से 15% कॉस्ट सेविंग भी बचाती हैं। हमने पहले साल में 7 करोड़ रेवेन्यू किया था, अभी चौथे साल में हम 70 करोड़ रेवेन्यू करेंगे और हम डे 1 से प्रॉफिटेबल हैं। हमने अभी तक 400 मिलियन केजी कार्बन टन मैनेज किया है और 100 मिलियन केजी एमिट बचाया है। टाइकून्स फिटसॉल आज 30 से ज़्यादा कस्टमर और 100 से ज़्यादा पार्टनर्स के साथ इंडिया और यूएस पे जुड़ा हुआ है। हमारा विजन है सप्लाई चेन से 1 बिलियन टन कार्बन एमिशन को कम करना। इसके लिए हमें चाहिए आपका साथ। इसके लिए हम फिलहाल 50 करोड़ रुपीस रेज करने वाले हैं, जिसमें से ऑलमोस्ट 18 करोड़ का कमिटमेंट आ चुका है। हम यहाँ से इस प्लेटफॉर्म के थ्रू 5 करोड़ रुपीस उठाने के लिए आए हैं एट 400 करोड़ वैल्यूएशन। वाह। एक बार थोड़ी सिंप्लिसिटी के लिए एक कस्टमर का एग्जाम्पल बता दो, आपके प्रोडक्ट ने उनकी प्रोसेस में कैसे चेंज करा, तो सबको समझ आ जाएगा कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो। हमारा कस्टमर है, नए एलॉय व्हील्स बना रहे थे एक नए मॉडल्स के लिए, बाइक के मॉडल्स के लिए। उसके लिए उनको उस पूरे फ्लो का कार्बन असेसमेंट करवाने के लिए हमारे पास आए थे। जब हमने उनके असेस किए ये कार्बन फुटप्रिंट, तो हमने उनको बताया कि एक व्हीकल में आप 1000 एलॉय व्हील्स लेके जा रहे हो, अगर हम इसकी पैकेजिंग चेंज करते हैं तो कम से कम हवा उसके अंदर जाएगा और लगभग आप 1200 एलॉय व्हील्स एक ट्रक में लेके जा सकते हो। और जब नंबर ऑफ ट्रिप्स कम होती है तो कॉस्ट भी कम होता है कस्टमर का और कार्बन फुटप्रिंट भी कम होता है कस्टमर का। तो आप प्रोडक्ट कंपनी हो या सर्विस कंसल्टिंग कंपनी हो? बोथ। सो हमारे पास जो फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन है कस्टमर के साथ, वो हमारे लिए प्रोडक्ट है, SaaS प्रोडक्ट है। उसके बाद जो हमारी है टेक ड्रिवन, ये प्रोडक्ट से जो डेटा आ रहा है हम उनसे उनको सर्विस रिकमेंड करते हैं, जो जनरली हमारी एक्सपर्टीज अगर फाउंडर की लॉजिस्टिक एंड पैकेजिंग की, हम वो सर्विसेज उनको रिकमेंड करके हम वो एग्जीक्यूट करते हैं अपने पार्टनर के द्वारा टू मेक श्योर कि व्हाटएवर वी हैव सोन वो डिलीवर हो रहा है। वो जो आप SaaS रेवेन्यू कह रहे हो जिसको, हाउ डज दैट वर्क? क्योंकि मुझे तो बहुत ह्यूमन हैवी कंसल्टिंग ड्रिवन अप्रोच लग रही है ये। तो SaaS जनरली जो होता है प्रोडक्ट, वो कस्टमर्स के डेटा के साथ डायरेक्टली इंटीग्रेट करने की हम कोशिश करते हैं ताकि वो रियल टाइम रिकमेंडेशन दे। वहां से हमारा लगभग 2% ही रेवेन्यू आ रहा है, पर जो हम एग्जीक्यूशन ग्राउंड पे कर रहे हैं, जो लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग हुआ, उससे हमारा लगभग 98% रेवेन्यू आता है। मुझे ये समझना है, बिकॉज मैंने भी ये कंपनीज में इन्वेस्ट करी है, आपको ये कस्टमर्स मिलते कैसे हैं जो कह रहे हैं कि कार्बन कम करना है और आपके पास आएंगे? हमारे लिए सप्लायर जो टियर 1 सप्लायर है और हमारे लिए जो OEM है, दोनों कस्टमर हैं। तो कस्टमर खुद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, हम भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि हमें कार्बन एमिशंस कम वो करने क्या हैं। पूछ रहे हैं कि वो जो कस्टमर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं वो कोई एक गवर्नमेंट रूल के अंदर जा रहा है या
वो खुद अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि नहीं, हमको तो क्लाइमेट की तरफ ये कमिटमेंट देनी है। दबाव कहाँ से आ रहा दबाव है? कहाँ से है? डेफिनेटली गवर्नमेंट का रूल्स है यहाँ पे। CCTS स्कीम है। इंडिया में 4 हार्ड टू एबेट इंडस्ट्रीज को आइडेंटिफाई किया गया है, जिसमें सीमेंट है, स्टील है, एल्युमिनियम है और पेंट इंडस्ट्री है। ऑटो इंडस्ट्री तो क्योंकि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है काफ़ी, तो इसलिए इनको करना पड़ता है। इसके अलावा ई-कॉमर्स इंडस्ट्री भी इसमें काफ़ी कर रही है। बेसिकली मैंडेट OEM से आ रहा है, OEMs अपने सप्लायर को डाल रहा है और फिर वो ढूंढ रहे हैं कि कौन ये। यस। और पैकेजिंग में आपका मार्जिन कितना है, नंबर 1, और नंबर 2, आपके पास उस पैकेजिंग में कोई पेटेंट है, कोई IP है? प्रोडक्ट रेवेन्यू ब्रेक कर सकते हैं, पैकेजिंग से आता कितना रेवेन्यू है, आप ऐसा ब्रेक कर सकते हैं। पैकेजिंग, कंसल्टिंग, SaaS, इन तीनों का रेवेन्यू स्प्लिट बता सकते हैं। फिर आप तीनों का प्रॉफिट मार्जिन भी वो जो पूछ रहे थे आप बता दीजिए। जनरली SaaS का 2% लगभग है और उनका ग्रॉस मार्जिन 70 to 80% आता है हमारा। तो लगभग 100 रुपये अगर हम कमा रहे हैं तो 70 रुपये मेरा लॉजिस्टिक से आता है, 30 रुपये मेरा पैकेजिंग से आता है। लॉजिस्टिक में हमारा मार्जिन लगभग 12 से 15% बनता है, पैकेजिंग में हमारा मार्जिन लगभग 50% के ऊपर बनता है। आप अपनी इकोनॉमिक्स 1 मिनट बता देंगे? हम पूरी बिलिंग एक साथ करते हैं तो हमारा ग्रॉस मार्जिन उस पे आता है लगभग 20 से 21% का, जो कि हमारा प्लान है अगले 1 से 2 साल में ये 25 से 30% हो जाएगा। कस्टमर के लिए वैल्यू प्रोपोजिशन कॉस्ट है, तो आप कितना कॉस्ट रिडक्शन आपने देखा है अपने कस्टमर्स के साथ, और उसके साथ अगर आप ये भी बता सकते हैं कि चर्न कैसा है। सप्लाई चेन में हमने देखा है 10 to 15% रिडक्शन, इंक्लूडिंग पैकेजिंग एंड लॉजिस्टिक्स, जो उनका सप्लाई चेन आर्म होता है। प्लस हम पूरा सप्लाई चेन ओन करते हैं उनका, तो वो आउटसोर्स कर देते हैं। उसके बाद उनको सिर्फ प्रोडक्शन पे ध्यान देना है, उनका मटेरियल OEM पे कैसे डिलीवर हो रहा है, या OEM अगर वो मटेरियल चाहता है कैसे डिलीवर होना है, वो हम रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं उनके लिए। एंड सॉरी, कस्टमर रिटेंशन के बारे में बता सकते हैं, चर्न जीरो है चर्न अभी कितना तक। है? हम सारे कस्टमर जो हमसे जुड़े थे पहले साल, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, 2 से 3 साल, एंड जनरली कॉन्ट्रैक्ट भी एक्सटेंड हो रहा है। तो जो कस्टमर शुरू से जुड़े वो अभी तक जुड़े हैं, अभी तक एक भी कस्टमर हमें एग्जिट नहीं किया। Oh, that's commendable. Zero churn. जीरो चल। Very good. And how many customers? 30। 30 customers. अगर मैं 100 रुपया मेरा बिजनेस में बचा सकता हूँ, उसमें आपको मैं कितना खर्च करना पड़ेगा? आपके बिजनेस का स्पेंड 1000 रुपए है तो 100 रुपए लगभग बच जाएगा मोस्ट ऑफ द कंपनी का। 1 साल में हम वो बचा के दे रहे हैं। 100 रुपए बचाने के लिए आपको कितना पे करना तो पड़ता है? उसमें डिपेंड करता है हमारे नेगोशिएशन पे, हमारे कमिटमेंट पे। कभी 40, कभी 50, कभी 30, ये रहता है। हर साल का रेवेन्यू और प्रॉफिट बता दीजिए, PBT बता दीजिए। फर्स्ट ईयर हमने 6.9 करोड़ किया था, PBT 20 लाख के करीब था। सेकेंड ईयर हमने 14.1 करोड़ किया, PBT 40 लाख के करीब था। एंड लास्ट ईयर हमने ये क्लोज किया 22.85 पे और PBT ऑलमोस्ट 40 लाख से। और इस साल हम 70 करोड़ करेंगे। अगेन हमने टीम और टेक पे काफ़ी खर्च किए हैं और हमारा PBT लगभग 1.5 से 2 करोड़ रहेगा। अगले साल कितनी होगी? 26-27 की कह रहे हैं? 150 पे PBT कितना होगा? 150 पे PBT 5% वी आर टारगेटिंग नेक्स्ट ईयर। अच्छा, EMI बताइए यहाँ। EMI लगभग अभी हमने 8 करोड़ का डेट ले रखा है। 8 करोड़? 8 करोड़ का डेट है। बैंक से तो लोन नहीं मिला होगा, वेंचर डेट लिया? अभी हमने CGST स्कीम में बैंक से भी लिया है, 3 करोड़ का लिमिट लिया है और इसके अलावा कुछ NBFC से लोन लिए हैं। वेंचर डेट से भी नहीं लिया। रिकर से भी लिया हमने। अरे वाह, टाइम पे पैसे देते हैं? वो वेट ही कर रहा था तब से, कह रहा नाम क्यों नहीं लिया अभी तक? टाइम से इंटरेस्ट पेमेंट करी है? बहुत बढ़िया। ठीक है सोहेल, गुड। अच्छा, जरा अपनी फंडिंग हिस्ट्री बताइए जरा। लास्ट ईयर हमने 8 करोड़ रेज किया था, ट्रांजिशन VC है। किस वैल्यूएशन पे? 40। और अब सीधा 400 करोड़? हाँ, ये एस्पिरेशन है। हाँ। अभी हमारे पास टर्म सीट है। तो 18 करोड़ जो एग्जिस्टिंग है वो ट्रांजिशन ही डाल रहा है? नहीं, वो उसमें 1 मिलियन डाल रहा है और 1 मिलियन कोई और VC आ रहा है। तो टर्म शीट आया आपके पास इसकी साइन? यस। एंड पोस्ट But मनी no पे? valuation. नहीं, वो ये है CCD है, जिसमें 300 करोड़ का उन्होंने कैप लगा रखा है। I run a company called Loginext and we have 98% revenue from outside India. मुझे आपका विजन अच्छा लगा ग्लोबल जाने का। मुझे लगता है कि आपका रेवेन्यू स्प्लिट जब ग्लोबल ज्यादा बनेगा तो आपका प्राइसिंग सिग्निफिकेंटली डिफरेंट होगा। एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एंगल है, अगर आप वैल्यू देख पाओ तो जो भी हमारे कस्टमर्स हैं वो आपके कस्टमर बन सकते हैं। एंड Loginext के 200 कस्टमर है ग्लोबली और आपके बहुत सारे मल्टीपल ग्रीन फ्लैग्स हैं। वैल्यूएशन थोड़ा ज्यादा है डेफिनेटली। वैल्यूएशन तो क्रिम्सन रेड है। बट एक अच्छा वैलिडेशन ये है कि रिकर ऑलरेडी आप में इन्वेस्टर है, काफी यहाँ पे रिकर के इन्वेस्टर्स हैं। एक वैलिडेशन हो गया कि उन्होंने भी प्रॉपर डिलीजेंस किया होगा, आपके साथ पहले से जुड़े हुए हैं, तो एक वो भी अच्छी बात है। मार्केट अब आपके स्कोर्स पर नजर डाल लेते हैं।
ये है मार्केट बाय रेकॉर्ड क्लब। यहाँ भारत के बेस्ट ऑफ द बेस्ट मार्केट इन्वेस्टर्स बैठे हैं। हर पिच के बाद ये इन्वेस्टर फाउंडर्स को 4 कोर पैरामीटर्स आइडिया, प्रोडक्ट क्वालिटी, मार्केट डिमांड और टीम पर जज करेंगे और कलेक्टिवली स्कोर देंगे जो प्रोडक्ट के लिए मार्केट का पॉइंट ऑफ व्यू दिखाएगा। आप एआई एग्जैक्टली यूज कहाँ करते हैं डेटा में? सो डेटा कलेक्ट करने में ERP प्लस काफ़ी डेटा जो सप्लायर्स के एंड पे होता है वो RFQ में, इनवॉइसेस में, परचेज ऑर्डर्स में, एक्सेल्स में एग्जिस्ट करता है। ये मल्टी मॉडल डेटा हम कैप्चर करते हैं, इंजेस्ट करते हैं अपने प्लेटफॉर्म में और उसको कार्बन फुटप्रिंट डेटा में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट उसका हॉटस्पॉट आइडेंटिफिकेशन के लिए भी हम काफ़ी AI यूज़ कर रहे हैं। थर्ड, हमने काफ़ी अभी IP फाइल भी किया है जिसके अंदर हम पैकेजिंग इनोवेशन लेकर आ रहे हैं। हमने अपना इन हाउस ऑप्टिमाइजेशन मॉडल लिखा है जिसके थ्रू हम इसको सेकेंड्स में कर पा रहे हैं और इसी को हम और आगे लेकर जाएंगे और बड़े डेटाबेस बनाएंगे, शिपमेंट पैकेजिंग से लेके प्राइमरी एंड सेकेंडरी पैकेजिंग की साइड पे भी लेके जाएंगे।